नमो नमः। नमः संस्कृताय। शास्त्रीय प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अदादी यानी कि पाठ आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो अदि प्रवृत्तिभ्यः सप अदभक्षणे अदि प्रवृत्तिभ्यः सप लुक स्यात् अति अतः अदन्ति अत्सि अत्थः अत्थ अग्नि अदवः अदमः। अदिति शब्दार्थ है अदि प्रवृत्तिभ्यः। अदि प्रवृत्ति के पश्चात सपः सप का किंतु क्या होना चाहिए, इसके लिए स्पष्टीकरण के लिए न्य क्षत्रियासितों युन लुग्नियो से लुक की अनुवृत्ति करनी होगी। तो भावार्थ होगा जो अद अर्थात खाना आदि धातुओं से परे सप का लुक लोप होता है। उदाहरण के लिए पद धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में टिप होकर अद ती रूप बनता है। अस्तो इस अवस्था में सार्वधातुक टिप ती पड़े होने के कारण कर्तरी सप से सप होकर अद और ती रूप बनेगा, किंतु अद से परे होने के कारण प्रकृत सूत्र का लोप होकर अद ती रूप बनता है। यहाँ दकार को चरत्व तकार होकर अति रूप सिद्ध होता है। उसके आगे सूत्र आती है लिप्यंतरश्याम अदो घस्त्रली वास्याल लिपि जघास उपधान होता। सूत्र स्वतः पूर्ण अपूर्ण है। शब्दार्थ लिप पड़े होने पर अंतराश्याम विकल्प से किंतु क्या होना चाहिए, स्पष्टीकरण के लिए अदो जगधिर लेप्ति तिथि से अदह और लुंगसोर मघल से घस्त्रली की अनुवृत्ति करनी होगी। तो भावार्थ होगा लिट पड़े होने पर अद धातु के स्थान पर विकल्प से घस्त्रली आदेश होता है। घस्त्री में लिकार एक संज्ञक है, अतः घस ही शेष रह जाता है। तो घसली में लिकार एक संज्ञक अनेकाल सिद्ध सर्वस्व परिभाषा से यह आदेश संपूर्ण अद के स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए अद धातु में से लिट लकार में संप्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में टिप आदि होकर अद और रूप बनता है। इस स्थिति में लिट और नल पड़े होने के कारण प्रकृत सूत्र से अद के स्थान पर घस आदेश होकर घस और रूप बनेगा। पुनः द्वितीय अभ्यास और सलोप आदि होकर जघास रूप सिद्ध होता है। विकल्पावस्था में आद रूप बनेगा। एक सूत्र और देख लेते हैं सासी वासी हसीनां च इनकोभ्याम परिश्याम सस्य नष्टात् भस्ति सर्वत्तम जक्षतु जक्षु जघसित जक्षतु जघ जघास जघस जक्षिव जक्षिम आद आदतु आदु। शब्दार्थ च और सासी वासी हसीनाम सास वश और घस के किंतु क्या होना चाहिए, इसका पता सूत्र से नहीं चलता है। स्पष्टीकरण के लिए सहे साढ़ सह से सह की अनुवृत्ति कर लेंगे तो अपादान और अपदान तस्या मूर्धन्य और इनको का अधिकार पर प्राप्ति है। सह सूत्रस्थ शशि सासी वसी हसीनाम का अवयव है। इनको का अर्थ है इन और कवर्ग। इन प्रत्याहार में ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल का समावेश होता है। भावार्थ होगा कवर्ग स्वर वर्ण अथवा ह य व र ल के पश्चात यदि सास वस और घस धातुएं आती है तो उनके सकार का मूर्धन्य हो जाता है। स्थानांतरतम परिभाषा से सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार ही आदेश होता है। उदाहरण के लिए अद धातु से लिप लकार में प्रथम पुरुष विधिवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय था, पुनः उसके स्थान पर अतुष घस्त्री आदेश और अभ्यासकार आदि होकर ज घ स अतुष रूप बनता है। इस स्थिति में कवर्ग घकार से घस पड़े होने के कारण प्रकृत सूत्र से उसके सकार के स्थान पर सकार होकर ज घ स अतुष रूप बनेगा।
यहाँ घकार के स्थान पर च ककार और क स के संयोग से छकार आदि होकर जक्षतु रूप सिद्ध होता है। अस्तु नमो नमः।